जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, पीसीडीए ने एक और सर्कुलर जारी किया है 678। 2006 से पहले वालों को होगा फायदा। और पीसीडीए ने दी सफाई, ये जो 3 नंबर आपके वायरल हो रहे हैं इनसे हमें क्या है लेना देना और किसके नंबर है, कौन परेशान कर रहा है। और बात करूंगा यानी कृषि मंत्री की टूटी सीट के ऊपर फजीयत, और कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े मंत्री उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री। आखिर क्यों कहा, तो दोस्तों कवर करते हुए साथ से सबसे पहले उस सर्कुलर की बात करूंगा जो आपके सामने रखा है, आप समझ सकते हो। और यह सर्कुलर है 24 सितंबर 2024 का, और इसके साथ टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं 1800-180-5325 और भी 0532-242-1872, यानी परिपत्र संख्या 678। और हर एक पीसीडीए और जितनी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसियों में भेजा है। सब्जेक्ट है जनवरी 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हवलदार को नायब सुधार की मानद रैंक प्रदान किया गया, उनकी पेंशन में हो संशोधन। हाँ जी दोस्तों, और प्रपत्र संख्या 631 का हवाला दिया है जो कि 5 मार्च 2020 का है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने पॉलिसी नंबर 21/2/2020 का संदर्भ ले, जिसके तहत भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 12 जून 2009 के प्रावधान को 1/1/2006 से पूर्व 2006 सेवानिवृत्त हवलदार को बढ़ा दिया है, जिन्हें नायब सुधार की मानद रैंक प्रदान किया गया था। यानी अभी तक 12 जून 2009 के वालों को पेंशन बढ़ोतरी हो रही, तो अभी इन्होंने 1 जनवरी 2006 से पिछले वालों को होगा फायदा। स्पष्ट किया जाता है, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने 21/2/2020 के पत्र संख्या में प्रावधान सेवानिवृत्त हवलदारों के पारिवारिक पेंशन पर भी लागू होंगे, जिन्हें नायब सुधार का मानक रैंक दिया गया है। इस संबंध में भारत सरकार रक्षा मंत्रालय दिनांक 22 अगस्त 2024 को पत्र संख्या की एक प्रति आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आप देख सकते हो डीजीसीए का एक लेटर है, और ये सेना भवन यानी सीधा थल सेना अध्यक्ष को फिर कॉपी किया है, थल सेना अध्यक्ष को कॉपी किया है कि विषय 1 जनवरी 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हवलदार को नायब सुधार का मानद रैंक प्रदान किए जाने की पेंशन में संशोधन। मुझे इस मंत्रालय के पत्र संख्या शो में उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 12/6/2009 का प्रावधान अब 1 जनवरी 2006 यानी पूर्व 2006 के सेवानिवृत्त हवलदारों को बढ़ा दिया है, और जिन्हें मानद यानी सुबेदार का दर्जा दिया गया है वो इसका फायदा उठाएंगे। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि रक्षा मंत्रालय के दिनांक 21/2/2020 के पत्र प्रावधान सेवानिवृत्त हवलदारों की पारिवारिक पेंशन पर भी लागू होगा, जिन्हें नायब सुधार की, यानी ये लेटर सर्कुलर निकला, और सर्कुलर के साथ साथ आपके सेना अध्यक्ष को भेज दिया एमओडी में, और ये लागू होगा। आप यदि कोई इफेक्टेड है तो आप अपनी कार्रवाई करा सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, एक मैं मैसेज दिखा रहा हूँ, बहुत दिनों से चल रहा है, और इनसे मेरी सीधी बात हुई कि पीसीडीए इलाहाबाद में पेंशन संबंधी एक नई ब्रांच बनी है। कोई भी सैनिक अपनी सही पेंशन की जानकारी तथा पेंशन संबंधी किसी समस्या के लिए सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक किसी भी समय निम्नलिखित मोबाइल नंबर पर संपर्क करके सही जानकारी ले सकता है। नए ई डिजिटल पीपीओ भी सभी को जारी हो रहे हैं। अपने ई डिजिटल पीपीओ की स्थिति की जानकारी और इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सैनिक भाइयों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि किसी को सही जानकारी लेने के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। अब इसमें लिखा है इंचार्ज हेड नंबर 8437020007, ब्रांच हेड 9312404269, ब्रांच को हेड 9811226676। अब ये मैसेज बहुत दिनों से 1 साल से चल रहा है, और ये मेजर जनरल सतवीर साहब का नंबर है, एक लेफ्टिनेंट जनरल शायद कादियान का नंबर है। यानी ये नंबर इन्होंने जारी नहीं किए हैं, ना ही इनका पीसीडीए से कोई लेना देना है। जब मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा है कि मैं इसको लेकर के बहुत परेशान हूँ, और उन्होंने ये लेटर पीसीडीए में लिखा कि हमें अपना फ़ोन ऑन नहीं कर पाते हैं, को लगातार ये बजता रहता है। तो ये किसी की शरारत है, आप देख सकते हो, और इससे इन नंबरों से आपका पेंशनर है कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों अब पीसीडीए ने किस तरह निकाला है, अब उन्होंने एक निकाला है कि कार्यालय लेखा प्रधान, और ये अभी निकाला है, आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर स्पर्श पेंशनर्स, बी अवेयर ऑन फ्रॉडस्टर्स, द फॉलोइंग फेक मैसेज बीइंग सर्कुलेट ऑन सोशल मीडिया एंड थ्रू एसएमएस। अब इन्होंने जो नीचे लिखा है उस मैसेज का हवाला दिया है, तो लिखा है प्लीज नोट द पीसीडीए प्रयागराज हैज नॉट ऑथराइज एनी पर्सन एजेंसी सच वर्क, बी अवेयर अबाउट द सिमिलर मैसेज। Such fraudster may offer expedited pension-related work and promise secure legitimate deeds of exchange। उन्होंने कहा है
हमने ये नंबर जारी नहीं किए हैं, ये गलत है, आपके साथ धोखा हुआ। यूज ओनली ऑफिशियल कॉल सेंटर 1800-180-5325 ऑफ PCDA पेंशन प्रयागराज टू ऑब्टेन एनी पेंशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। लॉग इन स्पर्श पोर्टल www.sparshDefensePension.gov यूजिंग ID के साथ इसमें जा सकते हैं। और भी इन्होंने आप नंबर दिए, आप देख सकते हो। तो ये बहुत दिनों से ये मैसेज चल रहा था, आपने देखा और इसको आप समझ सकते हो। अब आगे न करें, न इन नंबरों पर आप किसी प्रकार की कोशिश करें, नहीं दूसरे को ये परेशानी हो रही दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, बेशरम है मंत्री, यानी रेल मंत्री पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, रक्षा मंत्री पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, वित्त मंत्री पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। मोदी सरकार देश के इतिहास की अब तक की सबसे बेशरम सरकार है। सत्ता में आने के बाद तमाम लापरवाहियों के क्या आप समझ सकते हो कि जिम्मेदारी होती है कि रेल मंत्री के इतने बड़े इंसिडेंट प्लेटफॉर्म पे महाकुंभ हो रहे हैं, क्या इस्तीफा देना चाहिए था? माननीय रक्षा मंत्री जी पे चीन को लेकर के बहुत सारा हमला किया है और आपने देखा होगा वित्त मंत्री को भी हमला किया है। तो ये है राजनीति, एक दूसरे के ऊपर अपना एक अटैक कर रहे हैं दोस्तों। और बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। हाँ जी दोस्तों, आप ये देख सकते हो, मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह जी। शिवराज सिंह है, एयर इंडिया की फ्लाइट से आए थे, इनकी कुर्सी टूटी मिल गई। अब इन्होंने हंगामा कर दिया। शायद 15 से ज़्यादा साल तक ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने एयर इंडिया के काम के ऊपर सवाल उठाया। तो काम आपकी सरकार है, आपका एयर इंडिया है, आप आम पब्लिक की बात, कितनी राजनीति होती, आम पब्लिक को कितनी परेशानी होगी, मतलब यहाँ भी आम पब्लिक की बात लेकर के उन्होंने सरकार को भी डिफेंड कर दिया और अपनी बात बना दी। लेकिन ऐसे नहीं चलता, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश देख रहा है। आपको टूटी सीट मिली है, आपने बदली नहीं बदली वो अलग बात है, लेकिन राजनीति इस तरह ना करें।